हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं क्षितिज काव्यखंड पाठ 8 यमराज की दिशा। यह कविता कवि चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है। आइए शुरू करते हैं यमराज की दिशा। सामने आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचान गए हैं उस चित्र को? मैं समझता हूँ आप सभी पहचान गए हैं। किसका चित्र है ये? यमराज का। क्या आपने सचमुच में यमराज को देखा है? नहीं देखा ना? मैंने भी नहीं देखा और कोई देखना भी नहीं चाहता है। कवि ने यहाँ जो कविता का शीर्षक रखा है यमराज की दिशा, बहुत सोच समझ कर रखा है और इस कविता के माध्यम से कवि एक सत्य को उद्घाटित करना चाहता है। तो वो सत्य क्या है, इस कविता के माध्यम से हमको पता चलेगा। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि मानव सभ्यता विकास की दौड़ में खतरनाक दिशा की ओर जा रही है। आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग पैसे के लालच में अंधे हो गए हैं, मानवता को भूल चुके हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये कविता इस बात की ओर संकेत करती है कि मानव सभ्यता के विनाश की ओर है। कवि ने अपने बचपन की एक बात को लेकर के इस कविता को रचा है। बचपन में कवि की माँ कवि से कहती है कि वह दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोए। गांव में आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। वो मौत की दिशा है, यमराज की दिशा है। कवि को भी उसकी माँ ने कहा था। उस समय कवि छोटा था, बात को सही ढंग से समझ नहीं पाया, लेकिन जब कवि बड़ा हुआ तो उसे बात का अर्थ समझ में आया कि यमराज की दिशा का मतलब क्या होता है, कौन है ये यमराज। तो वही अनुभव कवि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कवि के शब्दों में यमराज की दिशा। क्या कहता है कवि? माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि ने अपनी माँ के बारे में कहा है कि कवि की माँ को ईश्वर पर भरोसा था और कवि को अपनी माँ पर भरोसा था। तो कवि ये कह रहा है कि माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई होगी, ये कहना कठिन है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन कवि की माँ अक्सर बातों बातों में कवि को ये बताती रहती थी कि उसकी ईश्वर से बात होती है। कहने का मतलब है कवि की माँ को ईश्वर पर अटूट विश्वास था और वह कवि को समझाती तो ईश्वर के बारे में बताती थी। अक्सर हमारी माँ भी हमें
जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, तो वो ईश्वर का नाम लेकर के या ईश्वर के बारे में बता करके हमें उन कामों को करने से रोकती हैं और हम उन कामों को नहीं करते हैं। कवि के साथ भी ऐसा ही था। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। कवि की माँ कवि को इस प्रकार से कहती थी मानो उसकी माँ की ईश्वर से बात होती रहती है। जिस व्यक्ति को ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है तो वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपनी बात कहता है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, उससे किससे? ईश्वर से। उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। बर्दाश्त, सहन करना। तो कवि की माँ जो है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करती थी और वह कवि के सामने इस प्रकार से भाव व्यक्त करती थी जैसे वह ईश्वर को अच्छी तरह से जानती है, ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते, जैसे ईश्वर उसे जीवन जीने का तरीका बताता है और जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों का मुकाबला किस प्रकार से करना है, ये सारी बातें शायद ईश्वर कवि की माँ को बताता था। आगे कवि कहता है माँ ने एक बार मुझसे कहा था, बचपन की कोई घटना बता रहा है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कवि की माँ ने क्या कहा कवि से कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। कवि की माँ ने जब ये बात कही थी तो कवि छोटा था। तो माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं थी। क्रुद्ध का मतलब होता है गुस्सा। तब मैं छोटा था, कवि ने बताया, जब माँ ने ये बात कही थी कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, तो कवि छोटा था, इतना नहीं समझता था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। कवि ने यहाँ बालमन का वर्णन किया है। बालक से जब हम कोई कार्य करने के लिए मना करते हैं तो फिर सवाल करता है और हमें उसकी जिज्ञासा को शांत करना ही पड़ता है। तो जब माँ ने कहा कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, उस समय कवि छोटा था और जिज्ञासावश कवि ने अपनी माँ से सवाल किया कि यमराज का घर कहाँ है। अक्सर स्वाभाविक रूप से बालक इस तरह के सवाल कर लेते हैं तो उनका जवाब देना कठिन होता है। तो माँ ने जो है बड़ी समझदारी से, बुद्धिमानी से कवि को समझाया और क्या कहा, उसने बताया था। उसने शब्द आया है माँ के लिए। उसने बताया था तुम जहाँ भी वहाँ से दक्षिण दिशा में, यानी तुम जहाँ भी जाओगे वहीं से दक्षिण दिशा में जो है यमराज का घर है। यानी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करोगे तो वहीं यमराज का घर है। तो इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, नहीं तो यमराज गुस्सा हो जाएंगे और यमराज जो मृत्यु के देवता हैं उन्हें गुस्सा करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। आगे कवि अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है माँ की समझाइश के बाद, कवि की माँ ने कवि को समझाया तो कवि कह रहा है माँ की समझाइश के बाद
दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कभी ने अपनी माँ की सलाह मानी और उसने कभी दक्षिण दिशा में पैर नहीं किया। अक्सर बच्चों को बचपन में कोई बात बताई जाती है तो वो बात मन में बैठ जाती है और बच्चा जो है बड़े होने पर भी उस कार्य को नहीं करता है। जैसे झूठ बोलोगे पाप लगेगा, तो बहुत से बच्चे जो है आज्ञाकारी होते हैं, नहीं माँ बाप की बात मान लेते हैं और जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं। और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ। अब माँ की इस सलाह का कभी को फ़ायदा क्या हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। माँ ने समझाया दक्षिण दिशा किधर है कि जिधर भी पैर करके सोओगे उधर ही दक्षिण दिशा है। तो कभी को दक्षिण दिशा पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, कभी बड़ा हुआ, काव्य लेखन और अन्य कार्यों से वो दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, देश विदेश में काफ़ी जगहों पर घूमा और मुझे हमेशा माँ की याद आई। यानी कभी कह रहा है कि जब मैं दक्षिण दिशा में गया तो मुझे हमेशा माँ की वो बात याद रही कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना है, यमराज की दिशा है, यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे। दक्षिण को लांग लेना पार करना संभव नहीं था। अब दक्षिण दिशा का तो ना ओर है ना छोर है, चले जाओ। तो कभी कह रहा है दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना, यानी दक्षिण दिशा के छोर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। और यदि होता, अगर ऐसा होता, दक्षिण दिशा का कोई छोर होता तो यमराज का घर देख लेता। अगर ऐसा होता कि भाई दक्षिण दिशा का कोई छोर है तो कभी जो है दक्षिण के छोर तक चला जाता और पता कर लेता यमराज कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। लेकिन दक्षिण दिशा का तो कोई छोर ही नहीं है। जिस दिशा में जिधर भी आप जो है पैर करोगे वही दिशा दक्षिण दिशा है कभी के लिए। तो आगे कभी कहता है पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अब यहाँ कभी मुख्य बात पर आ रहा है, आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वह दुनिया के लिए, समाज के लिए हानिकारक है। यह पूंजीपति विचारधारा है जिसमें गरीबों का शोषण होता है। लाभ ही पूंजीपतियों का उद्देश्य होता है। तो कभी कह रहा है कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, यानी कि चारों ओर हर जगह पर आपको पूंजीपति मिलेंगे। और ये पूंजीपति क्या चाहते हैं? ये पूंजीपति चाहते हैं कि वे लोगों का शोषण करके, कर्मचारियों का शोषण करके, गरीबों का शोषण करके और लाभ पर लाभ कमाए जाएं। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, कोरोना संकट चल रहा है, पूंजीपति जो है लाभ कमाने में लगे हुए हैं। उन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। उनका उद्देश्य है कि इस संकट में भी लाभ कमाएं। तो कभी कह रहा है कि आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है, यानी कि हर दिशा में पूंजीपति रहते हैं जो गरीबों का शोषण करके लाभ कमाना चाहते हैं। और ये जो पूंजीपति हैं आलीशान महलों में रहते हैं, बड़े बड़े आलीशान महलों में ये रहते हैं और अपनी लाल लाल आँखों के साथ उन महलों में वो विराजते हैं। लाल लाल आँखों का मतलब यहाँ पे उनकी आँखों में जो है गरीबों के प्रति कोई दया भाव नहीं है, क्योंकि यमराज के मन में भी दया भाव नहीं होता है। जिसके प्राण हरने होते हैं वो हर लेता है,
फिर कोई रोता रहे तो रोता ही रहे, वो किसी को नहीं देखता है। वैसे ही जो ये पूंजीपति लोग होते हैं, ये अन्याय और शोषण के माध्यम से गरीबों का खून चूसते हैं। अगर वो मरते हैं तो मर जाए, उनका लाभ कम नहीं होना चाहिए। अंत में कवि कहता है कि माँ भी अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही। कवि की माँ का देहांत हो चुका है और जो कवि की माँ ने बताया कि वे दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, तो अब दक्षिण दिशा, अब तो हर जगह यमराज है, जहाँ भी जाओ ये पूंजीपति रूपी जो यमराज हैं ये हर दिशाओं में फैले हुए हैं, इनसे बचना मुश्किल है। तो इस प्रकार से कवि ने पूंजीपतियों पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। आशा करता हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में अगली कविता के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।